तो चलिए शुरू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज के देखो लेक्चर में ये एक अच्छा टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना रहेगा। और चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो एक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया है पहले ही। फिर भी यहाँ पर भी उसकी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है। ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपके टूथपेस्ट में नमक है तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं विथ कोलगेट, कोलगेट के साथ। ठीक है, जिसके पास कोलगेट है वो पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं कोलगेट है वो भी पढ़ सकता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये डिपेंड होती है, ये जो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। आपके एनसीईआरटी में लिखा है सॉल्यूट, ठीक है ना, लेकिन सॉल्वेंट के नंबर पे भी डिपेंड होती है वो। लेकिन बस बस ये याद रखना कि नेचर पे डिपेंड नहीं होती है, नेचर पे डिपेंड नहीं होती है। तो हो डिपेंड डिपेंड नहीं होती है। डिपेंड डिपेंड नहीं होती है, ठीक है, दो बार हो गया, नहीं होती है। ठीक है, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं होती है, उसके नंबर पे डिपेंड होती है। अब देखो क्या क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले कि यह किसके, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब याद रखना कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ रहे हैं, जो सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट लेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज्यादा हम सॉल्यूट पार्टिकल हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल हम मिलाएंगे उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा उसमें। ठीक है, तो हमने कहा ना कि सॉल्यूट पार्टिकल, यहाँ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट पार्टिकल लेंगे वो नॉन वोलेटाइल होगा। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले रहे हैं। ठीक है, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट, तो वो उसको हम आयंस बोल देंगे कि नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा तो, जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल देते हैं हम। ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आपको ये चीज पता है, हम बता दे रहे हैं कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, फिर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बच्चा लोग भूल जाते हो ना, तो इसलिए बताना जरूरी होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है, इसका जो पी नॉट होता है, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, वेपर वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता है ये। अब देखो, हमको चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहली हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी हमको है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी हमारी प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चौथी हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो है बेटा लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ये हमारी चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पीडीएफ लिंक है, आप लोग लोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं, याद दिलाएं आपको कहाँ पे, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
राउट्स लॉ फॉर नॉन volatile solute। राउट्स लॉ फॉर ना गिलहरी है यार, ये इधर ही मत आना बेटा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसी से शुरुआत करेंगे हम थोड़ा सा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट कर दो या फिर पी से डिनोट कर दो, ठीक है ना। चलो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। शुरू किया जाए, चलो शुरू करते हैं, शुरू करें। अरे सर शुरू करिए, काहे इतना परेशान कर रहे हैं, कितना पकाते हैं आप। हाँ तो चलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। आपको पता है, हाँ तो हमने अभी जो कहा है आपसे कि जो सॉल्वेंट होगा, लिक्विड होगा, तो ये हमारा वोलेटाइल होगा, ठीक है, वोलेटाइल होगा। और जो सॉल्यूट हम लेंगे पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, वो हमारा नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉलिड लेंगे, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने वहां पे पढ़ाया है आपको कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मतलब देखो, ए अगर लिखूं तो सॉल्वेंट, बी लिखूं तो सॉल्यूट, समझना, ठीक है। अगर वन लिखूं, मान लो एक यहाँ पर अगर टू लिखूं तो टू लिखूं सॉल्यूट, अगर वन लिखूं तो सॉल्वेंट, समझना आप लोग। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। आपको देखो, वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है, आपको पता है कि मान लो कि ये कोई प्योर लिक्विड है, इसमें कोई प्योर लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिलाते हैं, तो प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम सॉल्यूट मिला देंगे, वेपर प्रेशर क्या है, सरफेस फिनोमिना है ना, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो ऊपर उठते हैं, तो अब सरफेस पे क्या आ गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हो गया है। सरफेस पे जब हम मिला दिए हैं तो सॉल्यूशन में तो सब जगह रहेगा ना, तो सरफेस पे भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर कम बनेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पी नॉट जो था वो ज्यादा था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से। कितना ज्यादा होगा हम कैसे पता करेंगे, कि जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉल्वेंट का, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया है। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, सब कुछ बताया मैंने, ठीक है ना। आप लोग देखना, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कैसे पता चलेगा कितना कितना कम हुआ है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ये हमको पता बता देगा कि कितना वेपर प्रेशर क्या हो गया है, चेंज हुआ है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही है, इसी को पी नॉट से अगर रिलेट कर देते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है। अब देखो पी एस क्या है हमारा, ये पी टोटल है, ठीक है ना, और यहाँ पर टोटल प्रेशर किसका रहेगा, सिर्फ पी ए रहेगा हमारा, ठीक है ना, यही टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो ऊपर जाएगा नहीं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमारा पीबी है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर पीबी, ठीक है, जीरो होगा। तो टोटल प्रेशर पूरा का पूरा किसका होगा, पार्शियल प्रेशर ए का होगा, ठीक है। अब पी टोटल लिख दो, ठीक है, या पी एस लिख दो सॉल्यूशन का प्रेशर, या फिर पार्शियल प्रेशर ए लिख दो, ये बात सेम है, ठीक है, एस टी ए, ये सब बात क्या है, सेम है। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो आगे बढ़ाते हैं, देखो मैं वहां पर डिटेल बताया हूँ राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, जो ये रिलेशन है कैसे आया है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी क्या लिख सकते हैं, बताओ रे, ठीक है, देखो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, ठीक है ना, यही लिखते हैं हम। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन होता है। अगर मोल फ्रैक्शन हमको बी लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं
1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। और ये भी हम ये देख लिए हम। अगर हम सॉल्यूशन डाइल्यूट लेते हैं, सॉल्यूशन अगर वेरी डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है ना, वेरी डाइल्यूट लेस देन 5%, ठीक है ना, लेस देन 5% सॉल्यूशन अगर लेते हैं हम बहुत डाइल्यूट, तो आपको पता है कि इसके सामने मोल्स ऑफ ए, सॉल्वेंट के सामने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, काफी कम रहेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कैलकुलेशन में अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा रहे तो कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, पी नॉट ए माइनस ये पीबी, सॉरी ये पीबी नहीं रहेगा, सॉल्यूशन का है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो, टोटल प्रेशर लिखो या फिर पीए लिखो, ठीक है। पी नॉट तो प्योर प्योर वेपर प्रेशर है ना, सिर्फ एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पी अपॉन मोल्स ऑफ ए। यही हमारा कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन रहा तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बट एक और हमारे पास आपके लिए फार्मूला है, ठीक है, एक और आपके पास मेरे लिए फार्मूला है, मतलब मेरे पास आपके लिए फार्मूला है, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं। अब आपको पता है यहाँ से मोल मोल से हम मॉलिक्यूलर मास को निकाल ही सकते हैं। यहाँ से मोल क्या होता है, मास अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास रख देंगे तो दोनों कंपोनेंट का यहाँ से मोलर मास भी फार्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा, तो इस फार्मूले से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो एक और फार्मूला है जो डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला है हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। अब पी ए क्या है हमारा, वही तो बताया मैंने, पी एस लिखो, पी ए टी लिखो या फिर पी ए लिखो, क्योंकि जो टोटल प्रेशर रहेगा वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट का होगा, तो वही सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वही टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन वोलेटाइल तो प्रेशर में बनाएगा नहीं, वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं। ये फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये हुआ फ्रैक्शन ये हो गया। देखो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वहां पे क्या था, प्योर वेपर प्रेशर था, प्योर वेपर प्रेशर था, ठीक है। यहीं पे क्या है, डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो ये फार्मूला को कैसे प्रूव कर दें, चलो प्रूव कर देते हैं फटाक से हम। इस फार्मूले को कैसे आया, उसी फार्मूले से आया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ही फार्मूले से आया है, इसीलिए एप्लीकेबल है फार्मूला। कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन में कुछ सोचना नहीं, इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे सबसे पहले भाई हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस सी ए, ये हम रेसिप्रोकल ले लिए दोनों साइड का, ठीक है। एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ बी है यहाँ पे, ठीक है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। चलो भाई लिख दो कुछ भी, प्लस एन बी अपॉन एन बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, इस वन को उस साइड भेजो, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस वन, ठीक है, इधर प्लस है उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। ये चीजें समझ में आ रही है आपको। यहाँ एलसीएम लेंगे, मान लो कि पी नॉट ए माइनस पी ए, ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा पी ए, ठीक है। ये क्या है, पी नॉट ए है, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, सही चल रहा है ना। हम्म, कहीं कुछ मिस्टेक हुई क्या, पी नॉट ए, अच्छा हाँ, अभी तो अभी मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, चलो यहाँ देखो, ये पी नॉट ए ही तो है, यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला मैंने बोला ना शुरू में, यहाँ पर पी नॉट ए ही है, ठीक है, यही यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। पी नॉट ए है, पी नॉट ए है, पी नॉट ए है, और ये पी नॉट ए है, यहाँ पर भी पी नॉट ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
चलो ये मिस्टेक थी मैंने, माफी 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 माफी। देखो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो ये पी नॉट ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये तो प्लस आ जाएगा ना, ये माइनस है ना, माइनस साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या चीज, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। रेसिप्रोकल लिए थे, फिर से इसको क्या कर दो, पलट कर दो, ठीक है ना, एन ए अपॉन एन बी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हमारा जो फार्मूला हमने लिया था कैलकुलेशन के लिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, वो हमको मिल गया। इसको देखो, इसको क्या हो गया, यही तो है, इसको उलाट दो फार्मूले को, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो इसका ना, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब यहाँ कुछ सोचना नहीं है आपको, यहाँ कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है कंसंट्रेट के लिए या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ ना आपको, कैसे आया ये फार्मूला। चलो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बाय बाय।